नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नई दिल्ली हादसे के 3 दिन बाद भी वास्तविक स्थिति से भ्रम का पर्दा नहीं उठ सका है। हादसे पर अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट और अधिकारियों के बयानों तक में तालमेल नहीं है। रेल मंत्रालय का दावा है कि हादसे के वक्त स्टेशन पर अप्रत्याशित भीड़ नहीं थी, जबकि रिपोर्ट में दर्ज है कि मुसाफिरों का दबाव ज्यादा होने पर हादसा हुआ। आरपीएफ की 2 रिपोर्ट में घटना का समय भी एक नहीं है। इतना जरूर है कि सीढ़ी पर भगदड़ होने के मामले में एक रूपता है। इस मामले में रेलवे की दलील है कि अभी 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी जांच कर रही है। हादसे के वक्त स्टेशन पर तैनात अधिकारियों की जानकारी से बनने वाली रिपोर्ट प्रामाणिक होगी। स्टेशन हादसे के दूसरे दिन 15 फरवरी की सुबह रेलवे सुरक्षा बल की जो शुरुआती रिपोर्ट आई, उसमें भगदड़ का समय रात 9:30 बजे का समय दर्ज किया गया। वहीं 16 फरवरी की दूसरी रिपोर्ट में दर्ज है कि 8:45 पर प्रयागराज को जाने वाली कुंभ स्पेशल के प्लेटफॉर्म 12 से जाने की सूचना होने के बाद अफरा तफरी मच गई। फिर थोड़ी ही देर बाद स्टेशन पर दोबारा घोषणा की गई कि कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी, तो भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई। इस रिपोर्ट से साफ है कि घटना रात 9 बजे से पहले हुई, जबकि रेल मंत्रालय रिपोर्ट के इस फैक्ट को अभी भी खारिज कर रहा है कि किसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया। दूसरी तरफ आरपीएफ की पहली और दूसरी रिपोर्ट में भगदड़ के समय में काफी अंतराल है। इसके अलावा जीआरपी की रिपोर्ट हादसे का वक्त 10 बजे बता रही है। वहीं दोनों रिपोर्ट्स के उलट इस रिपोर्ट में प्लेटफॉर्म 13 से चलने वाली ट्रेन का भी जिक्र है। आरपीएफ की दोनों रिपोर्ट में मौतों की संख्या भी अलग अलग है। आरपीएफ की पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर अत्यधिक भीड़ होने से प्लेटफॉर्म पर उतरते समय लगभग 8:30 बजे सीढ़ियों पर गिरने व भगदड़ से 31 यात्री घायल हो गए। एनएनजेपी अस्पताल में 27, लेडी हार्डिंग में 2 व कलावती हॉस्पिटल में 2 लोगों को भर्ती कराया गया, जिसमें 18 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, 13 उपचाराधीन है। दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि मौके से ही उप निरीक्षक को स्टाफ के साथ सभी अस्पतालों में भेजा गया, जहां से यह सूचना प्राप्त हुई कि तीनों अस्पताल में कुल 30 घायल यात्री भेजे गए थे, जिनमें से 20 यात्रियों की मृत्यु हो गई है और 10 यात्री घायल हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। मौके पर 18 एम्बुलेंस, 18 पीसीआर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां व आपदा प्रबंधन की टीम भी पहुंची। अस्पतालों में ही मृतकों व घायलों के परिजनों को मुआवजा का भुगतान किया जा रहा है। घटना से पहले गाड़ी संख्या 20802 मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 14 से निर्धारित समय से 10 मिनट लेट 9:15 पर रवाना हुई थी, लेकिन कुछ लोग छूट गए। कुछ देर बाद गाड़ी संख्या 12418 प्रयागराज एक्सप्रेस 10:10 पर व गाड़ी संख्या 12582 नई दिल्ली बनारस सुपरफास्ट प्लेटफॉर्म 15 से 10:50 पर रवाना होनी थी। दोनों गाड़ियों की भीड़ व साप्ताहिक छुट्टी होने के कारण कुंभ में जाने वाली भीड़ अत्यधिक हो गई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 12 से 12560 शिव गंगा एक्सप्रेस 8:05 पर जाने के बाद कुछ भीड़ प्लेटफॉर्म पर ही छूट गई थी। इसके मद्देनजर प्लेटफॉर्म 16 से स्पेशल गाड़ी चलाई जाने की उद्घोषणा से यात्री प्लेटफॉर्म 12 नंबर से 16 नंबर की तरफ FOB से जाने लगे। यहाँ भीड़ क्रॉस होने व उसी समय प्लेटफॉर्म 14-15 पर भीड़ जाने लगी, जिसके कारण यह घटना घटी। गाड़ी संख्या 12560 शिवगंगा के प्लेटफॉर्म नंबर 12 से प्रस्थान होने के बाद अचानक से स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी, जिससे FOB 2 और 3 चौक हो गया। प्लेटफॉर्म 12, 13, 14, 15 व 16 पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। FOB 2 पर आई और भीड़ का आकलन कर स्टेशन डायरेक्टर को और अधिक टिकट बेचने से मना किया गया। अधिक भीड़ होने का अंदेशा जताते हुए सतर्कता बरतने के लिए कहा गया। उद्घोषणा करवा कर सभी ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी स्टाफ को तुरंत उक्त प्लेटफॉर्म और FOB पर पहुंचने के निर्देश देने के साथ ही स्टेशन डायरेक्टर को स्पेशल गाड़ी भर जाने पर तुरंत चलाने का आदेश देने को कहा गया। अन्य अधिकारियों को स्टाफ के साथ FOB 3 पर पहुंचकर स्थिति को संभालने के निर्देश दिए गए। उसी दौरान समय करीब 8:45 पर उद्घोषणा हुई कि प्रयागराज को जाने वाली कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म 12 से जाएगी, लेकिन उसके कुछ समय बाद स्टेशन पर दोबारा उद्घोषणा हुई कि कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म 16 से जाएगी, जिसके चलते यात्रियों में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। उस समय प्लेटफॉर्म 14 पर गाड़ी संख्या 20802 मगध एक्सप्रेस व प्लेटफॉर्म 15 पर गाड़ी संख्या 12445 उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। गाड़ी संख्या 12418 प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्रियों की भी भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पर मौजूद होने के कारण यात्रियों का आवागमन रुक गया था। घोषणा
सुनने के बाद यात्री प्लेटफॉर्म 12, 13 व 14, 15 से सीढ़ियों के रास्ते FOB 2 और 3 पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। वह गाड़ी संख्या 20802 मगध एक्सप्रेस, 12445 उत्तर संपर्क क्रांति तथा 12418 प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्री जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। इन सब के बीच धक्का मुक्की के दौरान कुछ यात्री सीढ़ियों पर फिसलकर गिरकर घायल हो गए, जिनके ऊपर से अन्य यात्री गुजरने लगे। समय 8:48 पर ऑन ड्यूटी स्टेशन अधीक्षक नई दिल्ली को अवगत कराया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने अलग अलग रिपोर्ट के आंकड़ों पर कहा है कि मामले की जांच के लिए कमेटी अभी स्टेशन पर तैनात सभी अधिकारियों और इंस्पेक्टर से हादसे के वक्त की जानकारी जुटा रही है। इसके आधार पर तैयार रिपोर्ट जोनल रेलवे को सौंपा जाएगा। रेलवे का कहना है कि उत्तर रेलवे ने घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति 100 से अधिक लोगों के बयान ले रही है। इसके बाद घटना के सटीक क्रम को स्थापित किया जाएगा। इस आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार होगी। समिति के अलावा रेलवे की तरफ से कोई जांच नहीं की जा रही है। कोई भी ऐसी जानकारी हो जो उच्च स्तरीय समिति को उसकी जांच प्रक्रिया में मदद कर सकती है तो सीधे समिति के सदस्यों के साथ साझा करें। रिपोर्ट को रेलवे ने गलत और भ्रामक भी बताया है। नई दिल्ली स्टेशन हादसे के बाद कई एजेंसियों से रिपोर्ट तलब की जा रही है। RPF, GRP समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी अपने अपने फैक्ट पेश कर रही हैं। लिहाजा रेलवे ने स्पष्ट तौर पर स्पष्टीकरण पेश किया है कि सिर्फ एक ही जांच चल रही है, बाकी जांच रिपोर्ट गलत और भ्रामक है। नई दिल्ली से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की स्पेशल रिपोर्ट। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।